नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आज अलवर के राजगढ़ में सफर खत्म हो गया। इसका कल से यात्रा हरियाणा में एंटर होगी। राहुल की यात्रा में 16 दिन में 485 किलोमीटर दूरी तय की है। यात्रा झालावाड़ के चावली बॉर्डर से 4 दिसंबर की देर शाम राजस्थान में एंटर हुई थी। 5 दिसंबर सुबह से यात्रा राजस्थान से शुरू हुई थी। इस बीच 19 दिसंबर को मालाखेड़ा में जनसभा के दौरान एक रोचक वाकया सामने आया। सभा के दौरान मंच पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे अगल बगल बैठे हुए थे। राहुल ने अपनी मूंछों और दाढ़ी पर हाथ फेरा तो पास में बैठे खड़गे ने भी मुस्कुराते हुए राहुल की दाढ़ी पर हाथ फेरा। हल्के फुल्के अंदाज में दोनों नेताओं के बीच कुछ पल बातचीत भी हुई। इस दौरान खड़गे और गांधी परिवार के बीच रिश्तों की गहराई भी दिखी। बता दें कि यात्रा जब से शुरू हुई तभी से राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर राजनीति हो रही है। इससे पहले आज 16वें दिन की अलवर शहर के कटीघाटी पार्क से शुरू हुई यात्रा के पहले फेज का रामगढ़ क्षेत्र के लोहिया का तिबारा में लंच ब्रेक हुआ था। दोपहर 3:30 बजे बगड़ चौराहे से यात्रा का शाम का फेज शुरू हुआ। रामगढ़ में यात्रा पूरी हुई और हरियाणा बॉर्डर पर बीजवा गांव में यात्रा का रात्रि विश्राम रखा गया। आज कुल 23 किलोमीटर का सफर तय किया। पहले चरण की यात्रा खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। हर यात्रा एक संदेश देती है। इस यात्रा से हमें संदेश मिला है कि हमें अगले बजट में सामाजिक सुरक्षा पर फोकस करना है। गहलोत ने कहा, 19 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि हमने 1700 अंग्रेजी स्कूल खोले हैं। यह कम है तो हम इसका जाल बिछा देंगे जिससे अगले कुछ साल में हमारे बच्चे अंग्रेजी में बेहतर हो सके। गहलोत ने कहा, बीजेपी वाले गोबल्स के रिश्तेदार हैं। एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच समझने लगते हैं। बीजेपी उसी तरह से झूठ बोल रही है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, जबकि 14 लाख का कर्जा माफ़ हुआ है। अंग्रेजी को लेकर सीएम गहलोत और जयराम रमेश के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजाक में रोचक बातचीत का दौर चला। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की राजस्थान सरकार की योजनाओं की तारीफ कर जिक्र करते हुए कहा कि हम अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा देंगे। मैं बचपन से अंग्रेजी का विरोधी रहा हूं। इस दौरान जयराम रमेश हंसने लगे तो गहलोत ने कहा कि देखिए, जयराम जी हंस रहे हैं अंग्रेजी की बात पर। जयराम रमेश ने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन वैभव तो अंग्रेजी से है। इस पर गहलोत ने हंसते हुए कहा, उसकी आप छोड़िए, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए खिलाफ था क्योंकि उस वक्त माहौल ही ऐसा था। दक्षिण में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे, उत्तर में अंग्रेजी के खिलाफ। मंत्रियों को महीने में एक दिन पैदल चलने के राहुल के सुझाव को कांग्रेस ने अगले महीने से इस लागू करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने कहा है कि 26-27 जनवरी से मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी एक दिन पैदल चलेंगे। हम जल्द तारीख तय कर देंगे। अगर मंत्री रहना है, टिकट लेना है और संगठन में पद लेना है तो महीने में एक दिन पैदल चलना ही होगा। 21 दिसंबर की सुबह पहले फेज के दौरान यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। अलवर राहुल गांधी के नज़दीकी कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का क्षेत्र है। राहुल की यात्रा में स्वागत के लिए क्षेत्र में कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। जिले में शकुंतला रावत और टीकाराम जूली गहलोत सरकार में मंत्री हैं। आज यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी चले। दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए दिखाई दिए। राहुल के साथ स्थानीय कांग्रेस विधायक और कई मंत्री भी थे। वहीं पूर्व केंद्रीय सचिव एवं अर्थशास्त्री अरविंद मायाराम भी मंगलवार को यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की यात्रा के बहुत से सियासी मायने हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच इस यात्रा की वजह से सियासी सीज फायर करवाया गया था। राहुल की यात्रा के गुजरने के बाद अब दोनों खेमों के बीच शांति बरकरार रहती है या नए सिरे से खींचतान बढ़ती है, इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में हुई भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान की पहली जनसभा में राजस्थान सरकार की तारीफ करने के साथ यह भी साफ तौर पर मैसेज दिया
कि आगे भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। राहुल ने मंत्रियों को हर महीने 15 किलोमीटर पैदल चलने का सुझाव दिया है। राहुल के सुझाव को मंत्रियों के जनता से कनेक्ट नहीं होने से जोड़कर देखा जा रहा है।